हेलो दोस्त, एक भ्रांति है यूट्यूब में जिसका आज समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ही होगा या इसी प्रकार से होगा। नॉर्मलाइजेशन आरआरसी ग्रुप डी का कटअप के बारे में जब भी बात होता है तो हर आदमी एक ही बात करता है, और इस वीडियो का परिचय थोड़ा सा मैं लेके आना चाहूँगा कि जो मैं आज सुबह वीडियो बनाया था, जहाँ पे हमने वीडियो के बारे में बात किया था रेलवे लाइव चैनल पे, जिसमें हमने बोला था कि आरआरसी का ग्रुप डी का कटअप ए रहेगा। उसके बाद हमने अपना फेल्यूर भी डाल दिया है यहाँ पे कि हमें कौन कौन से एग्जाम दिए हैं और क्या एक्सपीरियंस है इस वीडियो। तो यहाँ पे हमने सक्सेस और फेल्यूर की बात कर लिया था, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि मैंने फेल्यूर की बात हुआ था तो सक्सेस भी वीडियो बना हुआ है, और इस वीडियो का जो मतलब है ग्रुप डी का, मेरा कहने का मतलब है कि मैं किस आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। एमबीए आप जानते हैं, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी कह ले, उसका फुल फॉर्म में हम नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है कंसेप्ट, जब आप स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, आपको बिजनेस लॉजिकल और एनालिटिकल डाटा आती है, पेपर में तो छपती नहीं है वो। तो उसी चीज़ों को आज यहाँ अपनी एमबीए का यूज करके एक एनालिसिस आपको थोड़ा सा निकाल के आपको देने वाले हैं। जो कैंडिडेट कहते हैं कि 2018 में 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा था, कोई एग्जाम्पल दे रहा है 39 था मेरा, 60 प्लस हो गया था, कोई बोला मेरा 60 था बढ़ के 84 हो गया था। तो सब लोग अपने अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरा 20 नंबर बढ़ा था। तो 2022 में ओल्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो 15 से 20 नंबर कटअप कम आएगा। यानी इनका कहना है कि पिछली बार जो 70 कटअप गया था उसमें से 15 घटा दीजिए, 55 पे यूआर सिलेक्शन हो गया था। जहां 65 गया था यूआर का, वहां से 15 घटा दीजिए, वहां पे 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो इम्पॉसिबल है ये एक ही व्यक्ति कह सकता है जो पेपर कटिंग देखता हो या पेपर कटिंग कंसेप्ट दे सकता है। समझिए कि क्या होगा कि 15 से 20 नंबर क्यों नहीं घटेगा, इसका लॉजिक इस वीडियो में बताएंगे। और कह रहा हूँ, एक भाषा होती है कि क्या समझा है क्या, कोई भी बोलता है कि समझा रहे हो बिना नॉलेज के, क्या है। कई बार हो जाता है आदमी से, थोड़ी डाटा में मिस्टेक हो सकती है लेकिन कंसेप्ट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट का एनालिसिस है, थोड़ा सा इसको आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये 20 नंबर वाला कंसेप्ट कोई वही कह सकता है कि जो एग्जाम नहीं दिया है या पेपर कंसेप्ट से बात कर रहा हो, और अगर एक्चुअली में जो एग्जाम दिए हुए होगा कैंडिडेट, वो समझ सकता है कि कटअप नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो, कटअप कुछ ही नंबरों का चेंज होता है। नंबर तो कम होगा लेकिन ये 15-20 नहीं होने वाला होगा। कितना, उसके बारे में भी बात करेंगे, और नंबर के बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं बात करेंगे, लोग बार बार बोलते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। कोई पेपर कटिंग नहीं है, सेंट्रल रेलवे सीआर मुंबई का ये डाटा है। इस डाटा में आपको WR का भी ले सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, सही आपने कहा, WR का भी ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे CR के इसलिए लिया है कि समझ सके आप थोड़ी सारी चीजें को। देखिए, एक तो वो होता है फर्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कैंडिडेट अगर 100 पोस्ट के लिए 105 लोगों को बुलाया गया था, ये कटअप हमें 3 चीजों को मिल चुका है, UR का, OBC का, SC का, ST का। बाकी इधर अलग है, एक सर्विसमैन CCA वगैरह का है। तो ये तीनों को हम छोड़ के केवल नॉर्मल कम्युनिटी की बात करेंगे, जिसका कटअप हाई जाता है उसके लिए। PWD का भी नीचे रहता है, PW से एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम पोस्ट और मैक्सिमम कैंडिडेट रहते हैं। अब इसको एक घेरा बना लेते हैं, समझाने के लिए आपको बढ़िया से समझाऊंगा। यहाँ से घेरा बना लीजिए, MBA लागू हो रहा है इस पे, समझिएगा। अब घेरा बना लिया आपने, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कटअप गया था, सारा बीच का काट दीजिए। मास्टर बिजनेस कहता है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया और कितना आइटम आपने बेचा, यानी कंपनी में बनाया गया सामान और कंपनी में बेचा गया सामान का ही रेशियो बिजनेस है उसका। बीच में क्या हुआ इसको हम भूल जाएंगे, बीच वाला को हम यूटिलाइज करेंगे केवल प्रोडक्ट की काउंट करने के लिए। प्रोडक्ट काउंट करने के लिए मतलब कैंडिडेट कितने हैं उसके लिए। अब देखिए, पहला कटअप से आप 71 यूआर का था,
11 डीबी तक में जितने भी, इसमें कोई कैंडिडेट नहीं लिया गया था यूआर से, इसलिए ब्लैंक है। 11वें डीबी तक जाते जाते 68.15 हुआ है। दोनों में कट ऑफ 71 से 68 में कितना का डिफरेंस है? तो 3 से कम नंबर का। तो लिखिए यूआर का 3 से कम, यही प्रोडक्ट है ना, एमबीए तो यही कह रहा है कि 3 से कम कट ऑफ गया है। ओबीसी का 69.11 था, यहाँ पे 69 से घट के क्या हो गया? 67 हो गया है। यहाँ पे आप देखिए 69 से घट के 67 हो गया। कट ऑफ 67 में भी है 63, यानी 1.5 नंबर का। तो यूआर का इधर लिखते जाइएगा, यूआर का 3, ओबीसी का 1.5, एससी का 63 था, और उसके बाद कोई डीबी भी नहीं बुलाया, लास्ट में बुलाया 62 हुआ, 62.60, यानी यहाँ पे 7 में और 60 में देखेंगे तो 0.5 नंबर का एसी में। और एसटी का 58 से 57.75, यानी यहाँ भी करीब 0.75 के आसपास। यही कट ऑफ कम हुआ है तो कहिएगा हाँ। एमबीए का प्रोडक्ट अब्लिक सेल, यानी प्रोडक्शन अब्लिक सेल में यही डिफरेंस है। अब हम एक चीज बताएं कि जब ये प्रोडक्शन और सेल मिल गया हमें, तो हम एक चीज और जोड़ लेते हैं, बीच में जो प्रोडक्ट बिका है उसको काउंट कर लेंगे। कहाँ से काउंट कर सकते हैं? वेबसाइट पे जाके काउंट कर सकते हैं, या यहाँ से आप वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ से काउंट कर लीजिए सारा। यहाँ पे ग्रुप डी का जितने भी 1 से लेकर 10 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है सेंट्रल रेलवे का, वो मिल जाएगा। अब आप कहिएगा कि इतना तो टेढ़ा काम मैं नहीं कर सकता, तो वो तो काम करना पड़ेगा यूट्यूबर को। यूट्यूबर तो मेहनत करता नहीं, पैसे के लिए वीडियो बनाता है, तो चलिए उसको भी हम मेहनत करते हैं। अब मेहनत करके आपके लिए लाते हैं। देखिए एक एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने ले लिया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पिक्चर ले लिया है अलग अलग करके। तो शुरू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 63 कैंडिडेटों को बुलाया था सेकंड डीबी में। थर्ड का मेरे पास लिस्ट नहीं है, उसको लास्ट में हम लमसम लेंगे। थर्ड और 8 का मेरे पास नहीं है, जोड़ते जाइए। 63 पहले में बुलाया था, तेजी से जोड़िएगा। दूसरे में 77 बुलाया था, चौथा होगा, हो सकता है चौथा डीबी है, सेंट्रल रेलवे की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले में बुलाया था 26 कैंडिडेट को। उसके बाद अगले में बुलाया था 117 कैंडिडेट को, देखते जाइएगा 117 कैंडिडेट को। उसके बाद अगले डीबी में दिया गया था जितने कैंडिडेट को, तो 40 को। उससे अगले में कितने दिया गया था? 23 कैंडिडेट को। और उससे अगले में कितने को बुलाया गया था? 20 कैंडिडेट को। उससे अगले में 410 कैंडिडेट को। 11 डीबी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अब इसमें सबको जोड़ देंगे हम। आप जोड़ दीजिए 63, आप जोड़ दीजिए 77, जोड़ दीजिए 26, जोड़ दीजिए 177, जोड़ दीजिए 40, जोड़ दीजिए 23 और जोड़ दीजिए उसके बाद कुछ 410 है। 40 के बाद फिर 20 है, फिर उसके बाद जोड़ दीजिए 410। ये है केवल नॉर्मल कैंडिडेट का, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट हैं। कोई सीसीए कैंडिडेट नहीं है, कोई एक सर्विसमैन कैंडिडेट इसमें नहीं है। और इसको जोड़ लगाएंगे तो आएगा करीब करीब 836, जिसमें से थर्ड डीबी और 8 डीबी का डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे नहीं है, तो इसको भी अगर जोड़ लीजिएगा तो करीब करीब 936 कर सकते हैं, या मोटा मोटी आप मान लीजिए 1000 है कैंडिडेट। कितने हैं? 1000। और एमबीए हमारा क्या कहता है कि जब हम कट ऑफ देखे थे तो यूआर का 3 नंबर, ओबीसी का 1.5 नंबर, एसी का 0.5 नंबर और एसटी का 0.75 नंबर, और सबका एवरेज निकाल लें। अगर एवरेज निकाल लीजिए पूरे, क्योंकि 1000 में सभी कैंडिडेट है, सबका आप एवरेज निकाल लीजिए अपने फॉर्मूले से। आप लगभग एवरेज निकालिए, और एवरेज निकालिएगा तो 3, 1.5, 3, 1.5, 4.5, 5, 5.1 भी मान ले, 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1.5, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेटों को बुलाया गया है कम्युनिटी वाइज, जितनी पोस्ट वहाँ खाली थी जिस कम्युनिटी का उसी का। और यूआर में ओबीसी, एससी, एसटी के भी कैंडिडेट चल गए, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर कम हुआ। तो यानी अगर 6/4 1.5 नंबर कम हुआ और 1000 कैंडिडेट हुए। एमबीए का प्रोडक्ट थोड़ा सा समझिएगा, पेपर कटिंग कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी अगर सीधी भाषा में करूँ इसको हम सब कुछ हटा के कि 1.5 नंबर के लिए 1000 कैंडिडेट आ गए।
और एक आरआरबी की बात कर रहा हूं, कोई भी आरआरसी है जिसमें 2500 वैकेंसी है, किसी में 5000 भी है, किसी में 10,000 भी है, ठीक है। 1000 के लिए 1.5 नंबर कम हो रहा है। 2500 कैंडिडेट होंगे तो कितनी नॉर्मलाइजेशन से अंतर पड़ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 2500 पोस्ट के लिए लेंगे तो एक का 1.5 का कितने 4 नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 5000 कैंडिडेट होते तो 6-7 हो जाता, क्योंकि जैसे ही कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी, कैंडिडेट का घनत्व या डेंसिटी पॉइंट नंबर में, एक पॉइंट नंबर में, अगर 0.1 कर रहे हैं तो 100 कैंडिडेट, 0.2 करेंगे तो 300 कैंडिडेट, यानी नॉर्मलाइजेशन का जो कह रहे हैं 20 नंबर, यानी उसका कोई इस डेंसिटी से लेना देना नहीं है। डेंसिटी के आसपास जहां ज्यादा कैंडिडेट है वहीं आके कटअप रुकती है, और वहां आके कटअप रुकती है तो वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता तो है, लेकिन वो 2, 4, 5, 6 नंबर तक ही सीमित रह जाता है नॉर्मलाइजेशन का असर। अब ऐसे भी नहीं समझे तो आपको दूसरे से समझाते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं इस भाषा में? इस भाषा को बोलते हैं ठेठ भाषा। समझिए, थोड़ा सा एकदम कंसेप्ट में लाके आता हूं। अब बताइए, एक कैंडिडेट का 60 नंबर था, उसके नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर बढ़ गए, कैंडिडेट का चला गया स्कोर 80। समझिएगा, दूसरे कैंडिडेट का स्कोर 65 था, उसके नॉर्मलाइजेशन में 20 बढ़ गए, चला गया 85। तीसरे कैंडिडेट का 70 था, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए 20, चला गया 90। 75 था, 20 बढ़ गया, 25 बढ़ गया, इसके कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होकर 100 हो गया। और 100 हो गया तो आपसे मैं पूछूंगा कि ये 100 वाला, 80 वाला, 85 वाला और ये 90 वाला कटअप पे कोई इफेक्ट पड़ा रहा है क्या? तो आप कहिएगा नहीं। कोई पेपर कटिंग है क्या? तो आप कहिएगा हाँ। यहाँ पे देखिए, जो 100 वाला है, 80 वाला है, 65 वाला है, 90 वाला, उसका कटअप से कोई लेना देना नहीं है। कटअप तो 65 है, कटअप तो 65 है, 65 कटअप तो 70 है, कटअप तो 68 है। यानी जो ऊपर चला गया कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को आप नॉर्मलाइजेशन से क्यों जोड़ रहे हैं कि बहुत लोगों का नंबर 20 बढ़ गया, 30 बढ़ गया था। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला आपको बेसिक पता ही नहीं है कि जब पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में जिसका बढ़ा था, जिसके शिफ्ट का एग्जाम हार्ड हुआ था, बहुत डिफिकल्ट हुए थे, कम लोग अटेंड किए थे, या उसके बढ़े थे जो टॉपर साइड में था, वो तो टॉपर साइड। तो इस बार भी जो कैंडिडेट रहेगा उसका तो परसेंटाइल 100 रहेगा, चाहे उसकी नंबर 65 हो चाहे 40 हो। तो उससे कटअप बना था क्या? कटअप तो बना था उस भीड़ से, उस मैक्सिमम डेंसिटी वाली कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट एकदम बिल्कुल जेन्युइन के आसपास, जिनके नंबर 2 बढ़े थे, किनकी 5 बढ़ा था, किसी का 6 बढ़ा था या 7 बढ़ा था। तो मैं सीधा एक लाइन में बढ़ूंगा कि इस बार का भी नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो, इसका इफेक्ट 5 से 8 नंबर से ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, इससे कम ही पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं 20 किसी का बढ़ा था, किसी का 15 बढ़ा था, किसी का 18 बढ़ा था, किसी का 10 से प्लस बढ़ा था, ये 10 वाले सब कैंडिडेट कहाँ चले गए? तो ये चले गए अब्दुल कलाम जी का रॉकेट में। रॉकेट समझते हैं ना, धरती से, पृथ्वी से आकाश वाली मिसाइल। आप लोग पढ़े हैं, बता रहा हूं कंसेप्ट में। यानी अगर आपने मिसाइल छोड़ा और ऊपर चला गया, जिसका कटअप में कोई रोल नहीं है, इसको क्यों तुलना करने की जरूरत है? तुलना तो जिसको करना है कि जो एक मिसाइल है और ये मिसाइल है, दोनों पृथ्वी पे ही है, और पृथ्वी पे जो रेंज है वो रेंज 60 की है, 65 की है, 70 की है, या उससे आसपास में है। यानी नॉर्मलाइजेशन में पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाले मिसाइल से आपको करना है, न कि पृथ्वी से आकाश वाले 20 नंबर या 18 नंबर वाले से। और अगर अभी भी इस भाषा में नहीं समझे तो आपको पृथ्वी पे कोई नहीं है कि आपको समझा दे कि 20 का नॉर्मलाइजेशन कहाँ काम आता है। ये काम तब आता है जब एक पोस्ट होता, 2 पोस्ट होता, जहां पे 65,000, 62,000 और 1 लाख पोस्टेज है, वहां पे ये 20 वाले कोई काउंट नहीं होते हैं। एक वहां से चले जाते हैं जहां से इनकी काउंट
नहीं होती है। और लास्ट में एक लाइन और कि अगर कट ऑफ 60 गया है तो 60 से ऊपर कितने कैंडिडेट का नंबर बढ़ा है कोई मैटर नहीं करता कट ऑफ पे, और ये मैटर नहीं करता ऊपर वाले यानी टॉपर का कोई मैटर नहीं करता। तो नॉर्मलाइजेशन हो या नॉर्मलाइजेशन ना हो, जो ऊपर के कैंडिडेट हैं हमेशा सेलेक्ट होंगे और उसका कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।